गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बड़ा ही पवित्र दिन आने वाला है और इस पवित्र दिन में हमें अक्षत यानी कि चावल से एक अनोखा उपाय करना है, जिससे हमारे ऊपर भगवान शिव की कृपा रहेगी और साथ ही साथ चंद्रदेव की भी कृपा रहेगी और उनकी शीतलता हमारे जीवन में आएगी। जीवन सुखमय बीतेगा। और साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो आपको 6 अगस्त यानी कि सावन की शिवरात्रि के दिन आपको करना है। बड़े ही भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना करते हुए आपको ये उपाय करना है और अपने जीवन से सारे दुखों का क्षय करना है। भगवान शिव को समर्पित सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन में आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि या सावन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। सावन शिवरात्रि भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। इस दिन भगवान शिव माँ पार्वती का पूजन करने से भगवान शिव और माता रानी की कृपा से कष्टों से छुटकारा तो मिलता ही है और साथ ही साथ मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। लेकिन मनोवांछित फल की प्राप्ति कैसे होगी? शुभ भाव से हम प्रभु की आराधना करते हैं तो ही हमें उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होगी। यह दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा खास माना जाता है। सावन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सावन शिवरात्रि मनाई जाती है। इस बार सावन शिवरात्रि 6 अगस्त दिन शुक्रवार को है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अन्य शिवरात्रि की अपेक्षा सावन शिवरात्रि पर भोलेनाथ का व्रत और पूजन करने से कई गुना अधिक पुण्य फल की हमें प्राप्ति होती है। इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता और दिन भर फलाहार कर रात्रि में विशेष रूप से भोलेनाथ का पूजन और व्रत किया जाता है। शिवरात्रि पर भोलेनाथ का पूजन निशिता काल में किया जाता है। इस बार निशिता काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है 6 अगस्त की रात 12:06 से देर रात 12:48 तक। महाशिवरात्रि का व्रत करने से भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि के खास मौके पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने से हर प्रकार के दोषों से छुटकारा मिल जाता है और भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। आज के इस वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि के इस पावन और दुर्लभ संयोग के दिन आपको बहुत आसान उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है, धन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं, बिगड़े काम बनने लगते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से कष्टों से छुटकारा भी मिलता है। यह उपाय आपको चावल से करना है यानी कि अक्षत से करना है। उपाय करने के लिए आपको साबुत चावल लेना है। साबुत चावल को अक्षत कहा जाता है। साबुत चावल पूर्णता और पवित्रता के प्रतीक होते हैं। भगवान शिव जी की पूजा में टूटे हुए चावल का आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, आप जो खाते हैं उससे उच्च चावल भगवान को चढ़ाया जाता है। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। ध्यान रखें, काले रंग के वस्त्र आपको नहीं पहनना है क्योंकि महाशिवरात्रि पर काले रंग के वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है। वैसे तो यह उपाय आपको महाशिवरात्रि पर किसी भी समय आप ये कर सकते हैं, लेकिन अगर यह उपाय आप महाशिवरात्रि में प्रदोष काल से लेकर निशिता काल तक किसी भी समय करेंगे तो सबसे ज़्यादा शुभ रहेगा। प्रदोष काल सूर्यास्त के समय का एक पवित्र पर्व काल होता है जो भगवान शिव की आराधना के लिए अनुकूल माना जाता है। प्रदोष काल में भी ये उपाय कर सकते हैं या निशिता काल में भी ये उपाय कर सकते हैं। निशिता काल मध्य रात्रि काल होता है यानी कि 12 बजे से 1 बजे तक का। इस काल को निशिता काल कहते हैं। निशिता काल के समय ही मध्य रात्रि में महाशिवरात्रि पर भगवान शिव पहली बार शिवलिंग के रूप में अवतरित हुए थे। इसलिए सावन की शिवरात्रि पर शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है, अगर नहीं जा सकते हैं तो ये उपाय आप घर पे भी भोलेनाथ की प्रतिमा को जल अर्पित करके उनका अभिषेक करने के पश्चात पूजन करके भी कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि पर भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अभिषेक करने के पश्चात भगवान श्री के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती भी अवश्य जलाएं। ध्यान रखें, अगरबत्ती नहीं जलाना है, धूप बत्ती हो तो ही जलाना है। भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, माता पार्वती को प्रणाम करें, कार्तिकेय नंदी जी को प्रणाम करें और फल मिष्ठान का आपको भोग लगाना है और भगवान से भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करना है। कुछ भी भोग लगाएं, गुड़ का भोग लगाएं, गुड़ शक्कर का भोग लगाएं, लेकिन आपको भोग ज़रूर लगाना है।
आप भगवान के सामने खाली पात्र रखें और अपने दाहिने हाथ यानी कि सीधे हाथ में थोड़ी से आपको चावल लेना है और इस मंत्र का आपको जाप करना है। भोलेनाथ के सामने इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आप मंदिर में कर रहे हैं तो आप ये चावल भगवान के शिवलिंग पर भी अर्पित कर सकते हैं। पुरुषों के लिए मंत्र अलग है और महिलाओं के लिए मंत्र अलग है। पुरुषों के लिए मंत्र है इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। 11 बार आपको चावल उस थाली में या तो शिवलिंग जी के ऊपर आपको चढ़ाना है। महिलाओं को इस मंत्र का जाप करते हुए भोलेनाथ को चावल अर्पित करना है। मंत्र है इदम अक्षतम नमः शिवाय। इस मंत्र का स्त्रियों को महिलाओं को जाप करना चाहिए। विशेषकर ध्यान रखें कि आप शिव जी के शिवलिंग को स्पर्श न करें। अगर यह उपाय आपको करना है तो आप घर पे भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद पुरुषों को ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। महिलाओं को नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। ध्यान रखें आपको थोड़े थोड़े चावल ही लेना है और 11 बार अर्पित करना है। अगर ये उपाय आप घर में कर रहे हैं तो रात भर चावल को ऐसे ही रखे रहने दें और दूसरे दिन आप सुबह सुबह उठाकर स्नान आदि करने के बाद चावलों को आपको पक्षियों को डाल देना है। महाशिवरात्रि की पूजा इस प्रकार विधि अनुसार करने से एवं महाशिवरात्रि पूजा शुभ मुहूर्त में करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि की रात्रि को सोना नहीं चाहिए। भगवान शिव के सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की रात को जाकर भगवान शिव का पूजन जरूर करना चाहिए। जो भक्त महाशिवरात्रि की रात को जाकर भगवान शिव का पूजन करते हैं उन्हीं को व्रत और पूजन का पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत शुभ होता है। अगर आपको कोई रोग या कोई समस्या हो तो आप महाशिवरात्रि पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य ही आपको करना चाहिए। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का साक्षी है। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में रुकावटें आ रही हैं या विवाह के योग बन ही नहीं रहे हैं तो आप महाशिवरात्रि की रात्रि में भगवान शिव के शिवलिंग पर केसर युक्त दूध से आपको अभिषेक करना चाहिए। इससे जल्द ही आपके विवाह के योग बनेंगे और आ रही रुकावटें सब दूर होगी और भगवान शिव और माता रानी की कृपा से आपका जल्द विवाह हो जाएगा। संतान की चाहत रखने वाले निसंतान दंपति महाशिवरात्रि पर आपको साफ मढ़े हुए आटे में 11 शिवलिंग बनाने हैं। आटे से आपको शिवलिंग बनाने हैं और महाशिवरात्रि की रात्रि में प्रत्येक शिवलिंग का 11 बार पंचामृत से अभिषेक करना है। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल के मिश्रण से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। ऐसा करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। ध्यान रखें अभिषेक करते समय भी आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए पंचामृत में आप काले तिल मिलाकर इससे भगवान शिव का भी अभिषेक कर सकते हैं। इस तरह अभिषेक करने से मन चाहा वरदान की आपको प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव माता पार्वती को प्रसन्न करने का सबसे खास दिन होता है। बड़े ही आसान उपाय हैं। अपनी समस्या अनुसार आप ये उपाय कर सकते हैं। निश्चित ही इस पावन दिन पर, इस पावन पर्व पर आपकी सारी समस्याओं का अंत होगा। बड़े ही भक्तिभाव से ये उपाय आपको जरूर करना है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव। प्रणाम।